हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है और आप ये सोच रहे होंगे कि अभी बीपीएससी तैयारी ज़ीरो से कैसे शुरू करें, कहाँ से करें, कैसे करें, कहाँ बुक लें, क्या बुक लें, किस तरह की क्लासेस करें, कहाँ से क्लासेस करें, मैं कहाँ से कर रही हूँ। ये चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैंने किस किस बुक को और लिया है, मेरे पढ़ने की तरीका, मेरे पढ़ने की स्टडी जर्नी, क्योंकि मेरा अभी ज़ीरो लेवल पे है। ज़्यादा भी मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया है। कुछ लोग 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, बट मेरा अभी फरवरी में सीटेट क्लियर हुआ था, तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। इतने दिनों से मैंने थोड़ा सा पढ़ाई में गैप लिया था, कर नहीं पा रही थी, तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आप ज्वाइन कीजिए मुझे और हमारे चैनल को प्लीज़, ताकि आप देख सकें कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती हूँ और आपको कुछ हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने किया है कि सारे सिलेबस जो भी है बीपीएससी तैयारी 4 का, कि हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, पॉलिटी में क्या है, साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, मतलब टॉपिक है ना, प्रॉपर्ली टॉपिक मैंने इस तरह से वाइट पेज है, इस वाइट पेज में मैंने लिखने की कोशिश की है, मतलब लिख के रखने की, ताकि मेरा जब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए मैं उसको टिक आउट करते जाऊँ। सीटेट में भी मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। अब क्या करना है आगे, मैंने सिलेबस तो लिख लिया। अब मुझे सबसे पहले हिस्ट्री देखनी है, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर साइंस, फिर करंट अफेयर्स, फिर अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ों से है टॉपिक। 10 टॉपिक्स हैं टोटल। तो मैं सोच रही हूँ सबको एक एक करके टाइम दूंगी। फ़िलहाल मैंने अभी स्टार्ट की है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने उसको स्टार्ट किया है। अब आप पूछेंगे कि मैं पढ़ाई कहाँ से कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ, क्या बहुत सारी बुकें ले ली हैं? नहीं, मैंने बहुत सारी बुकें बिल्कुल भी नहीं ली है। मैंने एक सिर्फ और सिर्फ क्लास लिया है, जबकि मैंने पहले भी ली थी। तो वो है, मैंने क्लास क्यों लिया, क्योंकि मेरे ना हाउसवाइफ हूँ मैं, और मेरी एक बेटी है, वो जो कि 2.5 साल की है। अभी उसको देखना, घर का काम करना और टाइम निकाल पाना मुश्किल है। जब हम टाइम मिलेगा तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती रह जाऊँगी वीडियो, है ना, कि ये पढ़ूँ, इसका पढ़ूँ, उसका पढ़ूँ, किसका पढ़ूँ। तो इसीलिए मैंने बैच के सहारा लिया है, ताकि बैच रहेंगे, पैसे लगे हैं तो थोड़ी सी इंटरेस्ट डेवलप होती है कि मैंने पैसे लगाए हैं, बैच लिया हुआ है, क्लास चल रही है, मुझे क्लास करनी है। यूट्यूब में क्या होता है कि थोड़ा अच्छा ठीक है अभी नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ें आती है। कहीं ना कहीं माइंडसेट में थोड़ा सा बैठा हुआ है कि पैसे लगे हैं, मुझे क्लास करने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा सा मेरा कंसिस्टेंसी बना रहता है। मेरा टाइम उतना ज़्यादा मुझे नहीं मिल पाता है, तो मैं जब भी आती हूँ तो डायरेक्ट उस ऐप को खोलती हूँ, सचिन सर के ऐप को, और डायरेक्ट क्लास पे जाती हूँ। यूट्यूब पे भारी भरकम इधर उधर की वीडियोस होती हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैंने ये चीज़ें ली हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बुक मेरे पास ज़्यादा नहीं है। मेरे पास लूसेंट्स बहुत दिनों से पड़ी थी। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने बहुत दिनों से कम पढ़ी है, कुछ पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी है। तो ये लूसेंट का बुक है, जो कि आपको पता ही है, पिंक और लाइन में होती है। थोड़ी बहुत देख रहे हैं आप, पढ़े हुए हैं मैंने। हिस्ट्री वाली जो मैंने की, हिस्ट्री जो चैप्टर वहाँ से कंप्लीट होते जा रहा है, नोट्स कंप्लीट करते जा रही हूँ, उसका रिवीजन यहाँ से कर लेती हूँ और हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट कर लेती हूँ, क्योंकि लूसेंट पूरा कंप्लीट है। कंप्लीट यानी कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए लूसेंट तो बेस्ट है। तो ये लूसेंट है, ब्लू वाली है, इसको मैंने कवर चढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर का है इस तरह से। तो ये लूसेंट ही है। तो मैं इसमें रिवीजन कर लेती हूँ, नोट्स बना रही हूँ, नोट्स को भी रिवीजन कर रही हूँ और इसको भी कर रही हूँ। तो मतलब मैंने एक बार वीडियो देखा, क्लास कंप्लीट किया मैं, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, फिर यहाँ से रिवीजन कर रही हूँ, फिर और एक बार नोट्स को 2-3 बार रिवीजन करना है। उसके बाद और क्या बुक है, लास्ट मेरे पास टोटल 2 ही बुक हैं और एक ये वाली बुक है। ये है बीपीएससी घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जो कि मैंने इसको बहुत पहले ऑर्डर किया था, इसको भी। तो ये भी मैंने एक दो पेज ही, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं स्टार्ट अभी तक। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस हैं, बट इसमें ना क्वेश्चन के आंसर जस्ट यहीं पे नीचे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है तो इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है। तो ये वाली बुक है, इसमें मुझे पता चलता है कि बीपीएससी ने पिछले कई सालों में किस तरह से टॉपिक से, किस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं, ये चीज़ हमें पता चलता है।
जब ये पता चलेगा तो मुझे आगे पता चल सकता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आंसर एकदम सेम टू सेम सामने में है। तो अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। जब मैं प्रैक्टिस करूँगी तो एक प्रैक्टिस बुक ज़रूर मंगवाऊँगी, जैसे कि मैंने सीटेट में मंगवाया था, क्योंकि उससे मुझे ना बहुत अच्छा से प्रॉफिट हुआ था। लेकिन आप बोलोगे कि बैच में भी है, बैच में तो है, बट मुझे ऑफलाइन प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलती है और मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस लगता है, तो वो मैं बाद में मंगाऊंगी टेस्ट के लिए, क्योंकि मेरा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं अभी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। और आप भी पहले कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कहीं से भी करिए, आप कहाँ से कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, और कहीं से भी करिए। फिर अभी जैसे कि मैंने नोट्स बना लिया, कंप्लीट कर लिया, आप भी उसी तरह से कोशिश करिए कि नोट्स बनाएं। अब जैसे कंप्लीट हो गया ना, तो आप सिलेबस जहाँ पे लिख रखे हो, जो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो गया, तो आप उसको टिक कर दीजिए। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करूँगी। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ध्यान देना है कि जो गलतियाँ हो रही हैं, गलतियों को रिवीजन करने की, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन अभी कुछ दिन तो हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सारी चीज़ें को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत होंगे, है ना। तो क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना है। लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए कि हाँ वो बोल रहे हैं इस तरह से उस तरह से। आप देखिए कि आपको क्या पसंद है, आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं, आपको कैसे कंफर्टेबल फील होता है। मेरा टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है कि मैं 8 घंटा पढूँ, 10 घंटा पढूँ, 12 घंटा पढूँ, क्योंकि एज अ हाउसवाइफ जब टाइम मिलता है मैं तब पढ़ने बैठ जाती हूँ। जब काम ख़त्म होता है तब कभी आधा घंटा का टाइम मिलता है, कभी 1 घंटे का, तो कभी 2 घंटे का भी मिल जाता है। तो उस बीच में जब भी आपको टाइम मिले, जिस तरह से आपको टाइम मिले, कोशिश करिए कि आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है, कंटिन्यू रखें। क्योंकि पेपर अभी एकल एग्ज़ाम हो रहा है, 1 एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, 2 नहीं हो रहे हैं, पीटी मेंस नहीं है, इस बार हटा दिया गया है। अगली बार टीआरई 5 के लिए पता नहीं, बट टीआरई 4 से हटा दिया गया है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग आई थिंक शायद हट भी जाए, शायद रहेगा, तो इसके लिए क्लियर नहीं हूँ। बट आपको पता होना चाहिए कि एक एग्ज़ाम हो रहा है, तो एक एग्ज़ाम है, तो इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। बाहर से भी आएंगे, क्योंकि बाहर के आउट ऑफ स्टेट का भी अलाउ कर दिया गया है। तो इतने सारे कंपटीशन हैं, इतनी सारी कट ऑफ जाने वाली है, तो तैयारी थोड़ा सा बेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सालों से बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा खास करके 0 लेवल से स्टार्ट हो रही है बीपीएससी की तैयारी। आप बताइएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि बहुत लोगों ने इतने सालों से प्रिपरेशन कर रखी है, इतने सालों से वेट कर रहे हैं, तो उनकी तैयारियां तो बहुत अच्छी हो रखी होंगी। आई होप कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हुई हो और आपका सिलेक्शन पक्का हो। बताइएगा आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सी बुक ले रखी है, कितनी सारी बुक ले रखी है। मैंने अभी बहुत सारी बुक नहीं ली है, बाद में मंगवाऊंगी। और एक करंट अफेयर्स जो कि एडुटेरिया का मैं मंगवाने की सोच रही हूँ, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा है, उसको मैं मंगवाऊंगी ताकि करंट अफेयर्स को कर सकूं, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल है इस बीपीएससी टीआरई 4 में। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि करंट अफेयर पे फोकस करने की। अगर आप अपनी तैयारी जॉब या नौकरी के साथ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये मत देखिए कि आपको 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना है। आप जब 9 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, आप वो देख रहे हैं, आप बहाना ये देख रहे हैं कि मेरे पास 9 घंटे की नौकरी है, 8 घंटे की नौकरी है, बट आप ये नहीं देख रहे हैं उन 24 घंटे में से चलो 12 घंटे हटा दिया, 9 घंटे आपने नौकरी की है, फिर बच रहे हैं आपके पास। फिर भी उसके बाद 24 घंटे में से 9 घंटा 10 घंटा हटा दो, फिर भी बच रहे हैं आपके पास टाइम 14 आवर्स। आप उस 14 आवर्स में से 4 घंटे या फिर 6 घंटे आप हटा दो, फिर भी बच रहे हैं आपके पास। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिए, उस टाइम को आप पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम क्लियर होगा ना, तब आप बहाना नहीं, आपका ये टाइम मैनेजमेंट ही आपका काम आएगा। आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होना चाहिए पढ़ाई के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। परफेक्ट टाइम टेबल मैं फॉलो ही नहीं कर पाऊँगी। मैंने टाइम टेबल बनाया भी है बट नहीं फॉलो हो पाता है। आप पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए, छोड़िए मत। कभी कभी छूट जाता है तो आप उसको आगे वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, पर छोड़िए मत। कोई होता है ना, चले अभी बहुत दिन टाइम है, 1 सप्ताह बाद स्टार्ट कर लेंगे, 2 महीने बाद स्टार्ट कर लेंगे, इस तरह से नहीं करना है। कोशिश करना है कि स्टार्ट रखें और कंटिन्यू रखें। थोड़ा पढ़ें पर पढ़ें। जैसे कि आप कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी सुने होंगे कि कछुआ और खरगोश में वो फास्ट होता है बट फिर भी वो हार जाता है, बट वो स्लो होता है फिर भी वो जीत जाता है। इसीलिए कि
आपको कंटिन्यू रखना है उसी की तरह। तो कंटिन्यू पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए बट कंटिन्यू पढ़िए। सिलेबस को ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है। ज़्यादा बुक इकट्ठा मत करिए, कम बुक में ज़्यादा पढ़ाई करिए, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। और कोशिश करिए कि जब आप नोट्स बना रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करने की, और पीवाईक्यू की ओर ज़रूर जाएं, प्रैक्टिस की ओर ज़रूर जाएं। बिना प्रैक्टिस के लिए नहीं होगा। अगर आपको मेरी जर्नी और मेरा लाइफ स्टाइल से जुड़े रहना है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मैं आपको अपनी जर्नी बताती रहूँगी कि मैं किस तरह से तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने ब्लॉग में बताती रहूँगी कि मैंने अपनी पढ़ाई कैसे की, किस तरह से अपना आगे की रणनीति अपनाई, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब आगे कल क्या करूँगी, परसों क्या करूँगी, किस तरह से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस।